नमस्ते। लेबनान की पहाड़ियों के नीचे अंधेरा है, ऐसा अंधेरा जिसे हिजबुल्लाह ने वर्षों तक अपनी सबसे बड़ी ताकत माना था। लेकिन अब उसी अंधेरे में एक ऐसा खेल चल रहा है जिसने तेहरान की नींद उड़ा दी है। ऊपर से सब कुछ सामान्य दिख सकता है, युद्ध विराम की बातें हो रही है, समझौतों की चर्चा हो रही है, लेकिन जमीन के नीचे कुछ और ही कहानी लिखी जा रही है। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या मिल गया कि इजराइल लगातार दक्षिणी लेबनान में डटा हुआ है। आखिर क्यों हिजबुल्लाह बार बार चेतावनी दे रहा है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान का आखिरी मजबूत मोर्चा भी अब धराशायी होने के करीब है? क्या हिजबुल्लाह अब इतिहास बनने वाला है? क्या बेंजामिन नेतन्याहू सिर्फ अपने दुश्मन को खत्म करना चाहते हैं, या उनके दिमाग में उससे कहीं बड़ा प्लान चल रहा है? आज हम वो सच लाए हैं जिसे ईरान डील की आड़ में अमेरिका छिपा रहा है, इस्लामिक मुल्क बता नहीं पा रहे हैं और मीडिया दिखा नहीं रहा है। मिडिल ईस्ट के रण के मैदान से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने पूरी दुनिया के सैन्य विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। इजराइल की सेना लेबनान की उन खूंखार सुरंगों में घुस चुकी है जिन्हें हिजबुल्लाह अपना अभेद्य किला मानता था। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे वह गुप्त आंकड़े और वह रणनीतिक चालें जिसने ईरान के सबसे बड़े मोहरे यानी हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है। दरअसल पिछले काफी समय से डोनाल्ड ट्रंप 3D यानी डिफेंस, डिप्लोमेसी और डील वाले फार्मूले पर काम कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू ने ट्रंप के 3D को फेल कर दिया है। क्योंकि जब डिफेंस जारी है, डिप्लोमेसी चल रही है और डील भी हो चुकी है, तो फिर गोलाबारी क्यों नहीं रुक रही? कहीं ऐसा तो नहीं है कि नेतन्याहू ने अपने ग्रेटर इजराइल के सपने को साकार करने की कसम खा ली हो? ईरान अमेरिका के बीच 40 दिनों तक चले भीषण युद्ध के बाद एक पीस डील हुई, लेकिन उसके अगले कुछ घंटों में इजराइल ने उस डील पर पानी फेर दिया। कल तक दुनिया को बताया जा रहा था कि बातचीत होगी, तनाव कम होगा, युद्ध टलेगा, शांति का रास्ता निकलेगा, लेकिन आज पश्चिम एशिया फिर बारूद की गंध से भर गया है। कल तक पीस डील की बातें हो रही थी, आज मिसाइलें दागी जा रही है। कल तक कूटनीति के मंच सजाए जा रहे थे, आज युद्ध के मैदान में बारूद बरस रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू सिर्फ अपने दुश्मन को खत्म करना चाहते हैं, या उनके दिमाग में उससे कहीं बड़ा प्लान चल रहा है? दशकों से दक्षिणी लेबनान की पहाड़ियों के नीचे हिजबुल्लाह ने एक समांतर दुनिया बसाई थी। यह केवल सुरंगें नहीं थी, बल्कि कंक्रीट और स्टील से बने हुए बंकर थे जहां मिसाइल तैयार की जाती थी और जहां से इजराइल पर हमले की योजना बनती थी। लेकिन इजराइल ने इस बार अपनी सबसे घातक यूनिट यालोम को मैदान में उतारा है। यह इजरायली इंजीनियरिंग की वह इकाई है जो टनल हंटिंग में दुनिया में नंबर 1 है। यह सैनिक सुरंग के अंदर रोबोट, ड्रोन्स और सेंसर का इस्तेमाल करते हैं। पहले जहां इजराइल केवल ऊपर से बम गिराता था, अब उसके कमांडो इन सुरंगों के अंदर घुसकर आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वे उन स्लीपिंग क्वार्टर्स तक पहुंच चुके हैं जहां आतंकी हफ्तों तक छुपे रह सकते थे। इजराइल की रणनीति ने हिजबुल्लाह को उस जगह पर घेरा है जहां वह खुद को सबसे सुरक्षित समझता था। इजरायली मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह के लड़ाकों को सुरंगों में घेर लिया गया है। अब उनके पास बाहर आने का कोई रास्ता नहीं बचा है। किसी भी सेना की ताकत उसके सेनापतियों में होती है, और इजराइल ने सबसे पहले इसी जड़ पर प्रहार किया है। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि हिजबुल्लाह के लिए यह युद्ध नहीं बल्कि उसका विनाश है। इजराइल ने पिछले एक हफ्तों में हिजबुल्लाह की जिहाद काउंसिल के 90% सदस्यों को मार गिराया है। इसमें हसन नसरुल्लाह के सबसे भरोसेमंद कमांडर और रदवान फोर्स के सदस्य शामिल हैं। अब हिजबुल्लाह के पास आदेश देने वाला कोई बड़ा चेहरा नहीं बचा है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 2500 से 3000 सक्रिय हिजबुल्लाह लड़ाके मारे जा चुके हैं। आमने सामने की जंग में 4000 से अधिक लड़ाके ऐसे घायल हुए हैं जो अब कभी बंदूक नहीं उठा पाएंगे। युद्ध की शुरुआत में हिजबुल्लाह के पास करीब 50,000 लड़ाकों का दस्ता था, लेकिन आज यह संख्या घटकर 20 से 25,000 रह गई है। यानी हिजबुल्लाह की आधी सेना खत्म हो चुकी है। ईरान ने पिछले 30 सालों में जो पैसा और हथियार लेबनान में पानी की तरह बहाया था, इजराइल ने उसे कुछ ही दिनों में मलबे में तब्दील कर दिया है। हिजबुल्लाह के पास 1 लाख रॉकेट का जखीरा था। इजरायली वायुसेना ने इसमें से 70,000 से ज्यादा रॉकेट और मिसाइल उनके गोदाम में ही उड़ा दी है।
दक्षिणी लेबनान में फैली 500 किलोमीटर लंबी सुरंग में से 150 किलोमीटर का हिस्सा अब पूरी तरह बेकार हो चुका है। इजरायली यहां अपने नए हथियार स्पंज बम का इस्तेमाल कर रहा है। यह बम फटता नहीं है, बल्कि एक ऐसा रासायनिक झाग छोड़ता है जो पल भर में पत्थर जैसा सख्त बनकर सुरंग को हमेशा के लिए सील कर देता है। इस युद्ध में हिजबुल्लाह को अब तक 15 अरब डॉलर यानी करीब 1,25,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। ऊपर से सीरिया सीमा पर इजराइल ने उन रास्तों को बमबारी कर उड़ा दिया है जहां से ईरान हथियार और पैसा भेजता था। अब हिजबुल्लाह के पास न रसद है और न ही पैसा। लेबनान की सुरंगों में सिर्फ हिजबुल्लाह ही नहीं हार रहा है, बल्कि ईरान की पूरी विदेश नीति हार रही है। ईरान के लिए हिजबुल्लाह उसकी पहली रक्षा पंक्ति थी। अगर हिजबुल्लाह पूरी तरह खत्म हो गया तो ईरान बहुत कमजोर हो जाएगा। पीस डील के बाद भी लेबनान पर लगातार हमले करना, यह सब केवल इजराइल की सुरक्षा रणनीति है या फिर इसके पीछे छिपा है वो विचार जिसे दुनिया ग्रेटर इजराइल के नाम से जानती है। ग्रेटर इजराइल क्या है, इसे विस्तार से बताएंगे। नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल के नक्शे में कौन कौन से देश आते हैं जिन पर कब्जा करने की सोच इस एजेंडे का हिस्सा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रेटर इजराइल में पूरा फिलिस्तीन शामिल है, जिसमें वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी का नामो निशान मिटाकर उसे पूरी तरह इजराइल में मिलाना शामिल है। दूसरे नंबर पर है जॉर्डन, ये इजराइल का पूर्वी पड़ोसी देश है। तीसरे नंबर पर है लेबनान, जिसका नामो निशान मिटाने की धमकी खुद इजरायली मंत्री दे रहे हैं। इसके अलावा सीरिया के बड़े हिस्से पर भी इजराइल की नज़र है, जहां इजराइल पहले से गोलन हाइट्स पर काबिज है और लगातार हमले कर रहा है। इराक के कुछ हिस्से भी हैं जो इस परिकल्पना की जद में आते हैं। साथ ही मिस्र के कुछ भाग, जिसमें सिनाई प्राय द्वीप और उससे आगे का इलाका शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें सऊदी अरब का उत्तर पश्चिमी हिस्सा भी शामिल है, यानी तेल के कुओं और अरब की इस धरती का एक बड़ा भूभाग। इजराइल इस युद्ध को केवल ताकत से नहीं बल्कि तकनीक से जीत रहा है। सुरंग के अंदर AI ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं जो बिना इंसानी मदद के नक्शा बना सकते हैं और छिपे हुए आतंकियों को ढूंढकर खत्म कर सकते हैं। साथ ही इजराइल का आयरन बीम लेजर सिस्टम उन रॉकेटों को हवा में ही भस्म कर रहा है जिन्हें हिजबुल्लाह जैसे तैसे दाग पा रहा है। लेबनान की पहाड़ियों से उठता धुआं बता रहा है कि मिडिल ईस्ट का भूगोल बदल रहा है। हिजबुल्लाह जो कभी इस इलाके का बेताज बादशाह कहलाता था, अब अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहा है। आंकड़े बताते हैं कि उनकी ताकत अब पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी बात यही है, दुनिया ऊपर देख रही है लेकिन खेल नीचे चल रहा है। कैमरे युद्ध विराम पर टिके हैं लेकिन असली संघर्ष सुरंगों के नेटवर्क पर केंद्रित है। ईरान, हिजबुल्लाह और इजराइल तीनों जानते हैं कि यह सिर्फ आज की लड़ाई नहीं है, यह आने वाले वर्षों के शक्ति संतुलन की लड़ाई भी है। और अब सबसे बड़ा सवाल आपके लिए, अगर इजराइल लगातार इन भूमिगत ढांचों को निशाना बनाता रहा और हिजबुल्लाह उन्हें बचाने की कोशिश करता रहा तो क्या लेबनान में शांति टिक पाएगी, या फिर यह युद्ध विराम सिर्फ एक विराम है जिसके बाद संघर्ष और भी बड़ा होने वाला है। फिलहाल दक्षिणी लेबनान की पहाड़ियों के नीचे चल रही हलचल यही संकेत दे रही है कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।